गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। यदि tan कोष्टक में a प्लस बी बराबर √3 और tan कोष्टक में a माइनस बी बराबर 1/√3 है और 0 अंश से बड़ा a प्लस बी का मान होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए, जिसमें कहा गया a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 यह आपको दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं tan a प्लस बी बराबर होगा, ये जो है tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश, इसका मान कितना होगा? tan a प्लस बी बराबर √3 का मान tan 60 अंश। तो कोणों की तुलना करेंगे। जब कोणों की तुलना करेंगे तब आपको मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो है अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये भी आपको दिया ही गया है। इसको आप लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर, ये tan 30 अंश का मान है। कोणों की जब तुलना करेंगे इसको को लिख सकते हैं या a माइनस बी बराबर 30 अंश। इक्वेशन नंबर 2। अब a और b का मान ज्ञात करने के लिए एक बार इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे या इन दोनों समीकरण को आपस में एक बार घटाएंगे, जिससे a या b का मान प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30। तो b से जो है b कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा a प्लस a बराबर 2a बराबर 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90। a बराबर हो जाएगा 90/2। 2 से 90 को कैंसिल कर देता आएगा 45। a बराबर आ जाएगा आपका 45 अंश।
ए का मान जो है समीकरण 1 में रखिए। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे एक स्थान पे 45 अंश प्लस बी बराबर 60 अंश। बी बराबर आपको मिलेगा 60 माइनस 45 अंश, क्योंकि 45 इधर प्लस है उधर जाने पर माइनस, तो बी बराबर आपको मिल जाएगा 15 अंश। ए का मान आपका आया था 45 अंश और बी का मान आया है 15 अंश। ये जो है यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए। आप जो है आज जो एक्सरसाइज 8.2 था इसके सारे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में दिए गए जो क्वेश्चन है वो सही है अथवा गलत है, तो उन पर डिस्कशन कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी ऐसा होता है। ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जो साइन ए प्लस बी का मान होता है वो बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। जबकि इसके स्थान पे केवल इतना ही दिया है, इसलिए केवल गलत हो गया। दूसरे में कहा गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए आप जो है अगर साइन 0 अंश का मान देखेंगे तो 0 आएगा। साइन 30 अंश का मान देखें तो जो है 1/2 आएगा। साइन 45 अंश का मान देखें तो आएगा 1/√2। उसके बाद साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ रहा है, इसलिए सत्य हो जाएगा। और तीसरे में कहा गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि साइन जो होता है साइन के मान के अपोजिट होता है कॉस का मान। इसके थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगा वैसे वैसे कॉस थीटा के मान में कमी आती है। जैसे देखिए कॉस थीटा का मान 0 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। इसका मतलब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन कॉस थीटा का मान कम हो रहा है, इसलिए जो है गलत हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? बिल्कुल नहीं। केवल जो है थीटा बराबर 45 के मान पे ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। केवल थीटा बराबर 45 अंश जब लिया जाता है तब जो है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, जो कि ये अभी के लिए गलत है। a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। देखो काट 0 अंश है, काट a है। काट a बराबर जो है होता है सूत्र कॉस a अपान साइन a। कॉस a का मान 0 अंश से नहीं हो जाएगा काट 0 अंश बराबर
cos 0 अंश अपान sin 0 अंश। ये होगा cos 0 अंश का मान 1 होता है, sin 0 अंश का मान 0, तो ये आएगा अपरिभाषित। ये क्या है? अपरिभाषित, नहीं परिभाषित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसके जो है सभी, बस इतना ही। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।